Namaste and welcome to this exciting episode of Cythology Debunking Mythology. Cythology means science or truth or study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. A lot of things happen today. The fixed match between America, Israel and Iran appear to be going on. I was the first one to say that, and Ankit Shahji also said that at the same time. It's a fixed match. And it is the unnecessary wars being created for something we don't know what they're fighting for. I have no idea. तो but these ये जो युद्ध चल रहे हैं, ये किसके लिए चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कौन करवा रहा है, हम सबको मालूम है. अदृश्य राज्य है. मैं इतनी सारी जो मेरी बुक्स हैं सब पे रिसर्च करके मैंने बुक लिखी थी. 2 बुक्स लिखी हैं, तो काफ़ी. एक और आने वाली है फिर, तो देखेंगे आप. एक ये और दूसरी द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन. इन दोनों बुक्स में मैंने आपको इतिहास में के बारे से समझाया है कि क्या पॉलिटिक्स होती है और क्या राजनीति होती है. राजनीति होती है लोक संग्रह के लिए, पॉलिटिक्स होती है दूसरे के जमीन छीनने के लिए या अधर्म बढ़ाने के लिए. ये पॉलिटिक्स होती है. तो एग्जैक्टली सेम हो रहा है जो आप देख रहे हैं ईरान और वेस्ट के वॉर में. इन लोगों ने सोचा कि हम एक प्लान से चलेंगे. तो पहले हम इराक को तबाह करेंगे, फिर हम सीरिया को तबाह करेंगे, फिर हम सऊदी अरेबिया तो इनके ही कंट्रोल में रहता है कि उसको तेल बेचना है, फिर हम कुवैत को तबाह करेंगे, फिर हम कतर को कंट्रोल करेंगे, फिर हम यूएई को कंट्रोल करेंगे, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर उसको ईरान को ख़त्म करेंगे. और इसलिए उन्होंने सारा आतंकवाद फैलाया पाकिस्तान के थ्रू. लेकिन ये आप देखेंगे कि ये जो लड़ाई है इसमें कहीं में नैतिकता नहीं है, कहीं पर भी नैतिकता नहीं है. अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स देता हूँ. इज़राइल नाम का जो देश है, ये नेशन स्टेट्स हैं सारे. ये क्रिएट किए गए थे कॉलोनियल जो लैंड्स हैं उनको नेशन स्टेट के नाम पर एक प्रोटेक्टोरेट बनाने के लिए किए गए थे. तो एक स्वाभाविक जमीन को, नैतिक जमीन को तोड़ दिया गया छोटे छोटे देशों में, ताकि उन देशों पे ये कब्जा करके रखें. और मैप भी ऐसे बनाए गए कि वो जो ट्रेडिशनल लैंड्स थी उनके बीच में से जा रहे थे, जो कि दूसरे कबीलों के कंट्रोल में थी. अब आपने वहाँ पे एक फॉल्ट लाइन बना दी कि वो लोग कबीले जिंदगी भर उस लाइन के ऊपर लड़ते रहेंगे. जैसे कि सऊदी अरेबिया, इराक, ये दोनों कभी भी दोस्त देश नहीं हो सकते. उसमें बीच में आपने डाल दिया कुवैत. बड़ा दिमाग से खेला है असुरों ने. फिर उसके बाद आपने डाल दिया बहरीन, उसको अलग कर दिया. फिर आपने बना दिया ओमान, फिर आपने बना दिया यमन, उसके ऊपर रखा उन्होंने यूएई, वो अलग बना दिया. कुछ ब्रिटिश कंट्रोल में रहे, मतलब यूएई में, ओमान में, इन सब एरियाज में 1950 तक भारतीय रुपए चलता था. तो ये सब ऐसे डिवीजन करके कृत्रिम राष्ट्र बना दिए गए, जिनको बोल दिया गया ये 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं, जिसमें कि 57 कंट्रोल बाय द वेस्ट है, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, मलेशिया. उनको मालूम है कि इन मुसलमानों को इजीली खरीदा जा सकता है. तो ये कृत्रिम देश बना दिए गए. इन लोगों को लगा भाई हमारे देश हैं, कुछ भी करे. उनको पता ही नहीं था कि वो कभी कुछ कर ही नहीं सकते. इंडोनेशिया रामायण की वजह से बचा हुआ है, बता रहा हूं मैं आपको. रामायण ने इंडोनेशिया को बचा के रखा हुआ है. लेकिन बाकी कोई भी देश
ये सब आर्टिफिशियल है, चिंगारी मात्र से भभक जाएंगे। तो ये जानबूझ के बनाए गए। सोचा कि इनके माध्यम से हमें मिलिट्री बेस है, 19 मिलिट्री बेस है इन देशों के बीच में, 19, अमेरिका के, यूके के, फिर एक साइप्रस में वहां यूके का बेस अभी भी है। किस लिए? कि इनको मालूम है कि आर्टिफिशियल देश है, इनको मिलिट्री के बल पे दबा के रखो और फिर इनसे अपना काम कराते रहो। पाकिस्तान नाम का देश बनाया गया, आपको सभी मालूम है पाकिस्तान के बारे में, तो सभी लोग बात करते हैं उसके बारे में। वो देश बनाया गया ताकि भारत को कंट्रोल किया जाए। वो तो पूरा का पूरा सीआईए ऑपरेशन है। तो ये सारे देश बनाए गए कि ये हमेशा कलह में रहे, लेकिन जो बना रहे थे वो बाउंड्रीज, वो ये भूल गए कि ये लोग रिलीजन, जिस रिलीजन को वेस्ट ने स्पॉन्सर किया था, इस्लामिज्म को उसी ने स्पॉन्सर किया है। इन लोगों के पास पैसा है नहीं, इनको अकेला छोड़ दोगे तो यहाँ पैसा एक दूसरे को मार डालेंगे। इनको पोजीशन दे दी गई, इनको अमेरिका बुलाया गया, फिर अमेरिका से इधर रिजीम चेंज कराया गया इन सब इस्लामिक देशों में। तो कौन कौन से देश बच गए? सऊदी अरेबिया बच गया, क्योंकि सऊदी फैमिली उसके बिकी हुई है। यूएई बच गया, जो कि भारत के साथ जुड़ गया बाद में जाके, शुरू में तो भारत को ही अपोज करता था, है? तो इनका जो बीच में जो फॉल्ट्स बनाई गई, उसको ये लोग सॉल्व नहीं करना चाहते, न इसको सॉल्व करेंगे, न सॉल्व कर पाएंगे। मुझे गीता का एक ही श्लोक याद आता है, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। कि इनको ना ये मालूम है क्या करना चाहिए प्रवृत्ति, ना निवृत्ति मालूम है क्या नहीं करना चाहिए, न शौचम है न सत्यम है। तो ये जो कृत्रिम देश है, इनमें आप कभी भी अंगारी लगा सकते हैं। और कौन कौन से देश यहाँ बचे हुए थे जिनसे इनको बहुत ज्यादा, जिनको खरीद नहीं पाए, वो था एक ईरान, उसमें 92 मिलियन लोग हैं, 9 करोड़ लोग हैं, एक वो बच गया। और दूसरा बच गया आपका अफगानिस्तान, उसमें बहुत गेम खेला लेकिन नहीं कुछ कर पाए। और तीसरा बच गया यमन, हूथी की वजह से उन्हें बहुत बमबारी करी, कुछ नहीं कर पाए। अब ये 3 देश इनकी नाक में दम करके रखे हुए। तो इनका जो बिठाया हुआ जो देश था इजराइल, वो अब उन खतरे में आ गया है। अमेरिका उसका आका है, अमेरिका के पास पैसे नहीं है। आज इजराइल में आयरन डोम की मिसाइल्स नहीं चली, क्योंकि मिसाइल्स ही नहीं है। अमेरिका में ही मिसाइल्स नहीं है, कैसे सप्लाई करेंगे? एरो बराकेट की मिसाइल्स नहीं चली, ये सिस्टम ही बर्बाद है, कंट्रोल सिस्टम ही बर्बाद कर दिया इजराइल, ईरान ने मिसाइल करके। 21 वेव्स ऑफ मिसाइल्स लॉन्च किए उसने, 21 वेव्स ऑफ मिसाइल्स लॉन्च कर रही है, और उसमें से करीब एटलीस्ट 120 मिसाइल्स एक्चुअली हिट करी ऑन द ग्राउंड। ये सोचा ही नहीं था इजराइल ने ना अमेरिका ने कि ऐसा भी पॉसिबल होगा, जो कि उनके एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स है, F-35 है, F-16 है, F-18 है, उनका जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, उनका थार्ड मिसाइल सिस्टम है, सब कुछ है। एवरीथिंग अमेरिकन। कुछ नहीं कर पाए, कर भी नहीं पा रहे हैं। और पृथ्वी इतनी बड़ी होती है कि आप एयरप्लेन से नहीं कर सकते ये सब चीजें। एयरप्लेन से कुछ चीजें दिखाई नहीं देंगी आपको, नीचे छुपा दी जा सकती है, डिकॉयज रख सकते हैं, तो बहुत सारे गलत निशाने पड़ेंगे। ट्रम्प ने इतने बड़ी बड़ी मिसाइल्स डाली फ्रॉम B-2 बॉम्बर्स, अराउंड 7 और 8 मिसाइल बिग बॉम्ब्स वर ड्रॉप, है ना, 17,000 किलोग्राम के। तो वो उनका भी कोई असर नहीं हुआ, कोई रेडियो एक्शन डायरेक्टली लीक नहीं है, तो किसी को पता नहीं लग रहा है। तुलसी गबार्ड ने मार्च में बोला था, और वो सत्य है कि नहीं, आई डोंट नो, इसलिए बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। तो शायद उधर रेडिएशन था ही नहीं, IAEA ने बोला कोई रेडिएशन नहीं। इसका मतलब एक गलत प्रीटेक्स्ट पे आपने अटैक किया। और अब ईरान से पहले ही हमारे क्रेडिट जीवी राष्ट्रपति ने
बोल दिया कि वहाँ सीज फायर हो गया है। उसको लगा हमने आप पे फेंक दिया, आपने हम पे फेंक दिया, नाउ लेट्स एंगर उनका कंट्रोल हो जाएगा। अब हम वी विल नाउ, हम लोग जो है लेट्स हैव पीस। लेकिन पॉसिबल कैसे होगा पीस? अगर आपका पॉसिबल कैसे है पीस का इस समय? अब तो दूसरा देश बोलेगा ना, उसको अपने बेइज्जत आपने किया बहुत बुरी तरह, और वो ऐसी रिजीम है जिसको मनुष्य जीवन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इराकी रिजीम को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है किसी जान माल की। वो तो अपने देशों के लोगों को नहीं छोड़ते, आपको क्या छोड़ेंगे, तो किसी और को क्या छोड़ेंगे। सो उसने जो रिटेलिएशन शुरू किया, और आपने पहले से सीज फायर बोल दिया, और उसने बोला मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, कैसे एक्सेप्ट करूंगा, और साथ में सारे अमेरिकन बेसिस को उसने बोल दिया अब खाली करने पड़ेंगे। उस देश को सालों तक लड़ने की आदत है। आपके पास ट्रूप्स है नहीं, आप उतार सकते नहीं। सारी मीडिया रिपोर्ट्स आपको बोल रही है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। मतलब कोई आपकी मिलिट्री प्लानिंग नहीं है, बस बाहें ऊपर करी, चलो जाके सबक सिखाते हैं। अभी ऐसे नहीं चलता इंटरनेशनल वॉर्स। ना आपके सील चलने वाले, ना कोई चलने वाला, कुछ भी नहीं। अब ये सारे कहाँ से आप लेकर आओगे, कहाँ? अब है ही नहीं आपके पास, क्योंकि जितना भी इमेज जो मिलिट्री का बनाया हुआ था वो था सोशल मीडिया पे और फेक पब्लिकेशंस में, फेक रिपोर्ट्स में। वो रियल लाइफ में नहीं है ऑन द ग्राउंड। कहाँ है $1 ट्रिलियन अमेरिका के? कहाँ है $900 बिलियन? दुनिया क्वेश्चन करेगी। अभी अभी तो शुरुआत हुई है, इससे पहले चिकन आउट हो गए टाको। तो अभी शुरुआत हुई है। टाको समझ गए ना आप? तो टाको की शुरुआत हुई है अभी, तो पहले से हवा निकल गई। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम? तो जो इतना बड़ा आपने प्लान किया था ग्रेटर इजराइल का और इसका उसका रिजीम चेंज का, शायद होगा, होना तो होगा, इवेंचुअली तो होगा, क्योंकि वहाँ के लोग तो ज़ोरास्ट्रियंस हैं, वो तो मुसलमान नहीं है। उस 70% लोग तो जाते ही नहीं है मस्जिद में, उनको तो मौलवियों से उनको दुश्मनी है। तो रिजीम चेंज तो होगा, डेफिनेटली होगा, और वो इंटरनल प्रोसेस होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा। इजराइल के कहने पे नहीं होगा, अमेरिका के कहने पे नहीं होगा। ये रिजीम इतनी वीक हो जाएगी इतने सारे मिसाइल दागने के बाद, इसके पास इंटरनली कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं होगा। और तब जो बाकी इन्फ्लुएंस है जो इनको बचाने के लिए आएगा, वो सेंट्रल एशिया से आएगा, रशिया से आएगा, चीन से नहीं आएगा। चीन तो भाग गया, चीन सबको छोड़ता है अकेला। और जो पाकिस्तान की दुर्गति होगी उसको आप देखते रह जाएंगे। पाकिस्तान की दुर्गति निश्चित है। अब उसको ईरानी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान, आपका कतर, आपका इराक, आपका सीरिया, इन सब ने दगा दिया। सीरिया को तो छोड़ दीजिए, ये कतर, इराक, इन सब ने दगा दिया। और यहीं पे इनके सारे बेसेस हैं। बहरीन मिलिट्री बेस एम्प्टी कर दिया गया, और आपका जो ओमान का बेस है उसको एम्प्टी किया जा रहा है। तो ओनली ट्रू प्रेजेंस रिमेनिंग इज इन दी ओशन। अब ओशन से कहाँ कितना लड़ाई लड़ोगे? एक ओशन से कितने टॉमाहाउक मिसाइल्स फेंकोगे अंदर? कितने फेंकोगे? बिकॉज प्रोडक्शन तो उसका भी लिमिटेड है, और कल को कोई और वॉर हो गया, और जब ये चल रहा है तो उधर बोल दिया, यूक्रेन ने बोल दिया कि आपको जो करना है करो, तो पुतिन ने बोल दिया हमको पूरा यूक्रेन चाहिए। अब यहाँ से जो भागेंगे तो बोलेंगे भारत को तुम ले लो पाकिस्तान में जो चाहिए। तो पीओके बिकम्स कंफर्म नाउ। इसलिए मैंने एक्स मैसेज पे लिख दिया, सीज फायर का ड्रामा चल रहा है, फिक्स मैच, और यहाँ पे इंडिया को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, पीओके का काम खत्म करो फटाफट। पॉसिबल नहीं है इसके अलावा। तो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स निपटते जा रहे हैं, और वहाँ पे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया रीयूनिफिकेशन की बात हो जाएगी। बिकॉज तो वो तो पुराना एजेंडा है नॉर्थ कोरिया का। ये वही वियतनाम वाला सिनेरियो है
कि किस तरह दोनों देश रीयूनाइट होंगे। तो आपको मैं बता दूं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया इज द पाकिस्तान ऑफ दैट प्रॉब्लम, समझे आप? यूक्रेन रशिया में यूक्रेन इज द पाकिस्तान। तो जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जो जो वेस्ट के साथ में, वो सारे पाकिस्तान के जैसे हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तान क्रिएट किए हुए हैं डिक्टेटर्स के नाम पर, फेक डेमोक्रेसी के नाम पर, ऑल दिस थिंग। तो अब इनका क्या होगा, इन सब देशों का क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा, इन देशों का क्या होगा? लेट मी टेल यू कि ये जो देश है, ये सेल्फ एग्जिस्टिंग, सेल्फ सस्टेनिंग देश नहीं है, एक कृत्रिम देश है, आर्टिफिशियल स्टेट्स है। साउथ कोरिया आर्टिफिशियल है, पाकिस्तान आर्टिफिशियल है, यूक्रेन आर्टिफिशियल है, और यहां पर पुरानी सभ्यताओं में इराक आर्टिफिशियल है, इराक को यूज किया गया। तो जितने भी आर्टिफिशियल स्टेट्स हैं जिनको क्रिएट किया गया था फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेट, वो सारे के सारे पश्चिमी देशों के कंट्रोल में। वो चाहते थे कि कुछ गेम खेलें यहाँ पे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल के ज़माने में आप कितने फेंकोगे, कितने प्लेन सॉर्टीज उड़ाओगे? 1 घंटा उड़ाने के लिए आपको B-2 बॉम्बर आपको $29,000 चाहिए 1 घंटा उड़ाने के लिए। सॉरी, मैंने कम बोल दिया इसको, एक्चुअली आई डिड नॉट एड अ मेंटेनेंस कॉस्ट, $44,000। तो अब कितने घंटे उड़ाए आपने, और उसका कितना रिपेयर होगा? $2 बिलियन की मशीन। तो इट्स ए क्लासिकल केस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है कि वेस्टर्न कंट्रीज विड्रॉ कंप्लीटली फ्रॉम मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, गो बैक। आप अपने कंट्रीज मैनेज करो, लेट द रीजन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ग्लोबल पुलिसमैन की आवश्यकता नहीं है, नोबडी नीड्स ग्लोबल पुलिसमैन, नोबडी नीड्स अमेरिका इन द मिडिल ईस्ट। आप आपने जो कॉलोनी बनाई है अपनी, वहां पे खुश रहने की कोशिश करो, अपने सिटीजन को खुश करने की कोशिश करो। आप क्यों पूरी दुनिया में आप पंगा लेते हैं? ये जरूरत है इस समय, दिस इज द रियलिटी। और इसके लिए दुनिया फोर्स, अगर आप नहीं मानोगे तो फोर्स करेगी। अभी तक तो अमेरिका बोल रहा था हम सैंक्शंस लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई, सैंक्शन में दिमाग पे लगाओ भाई, सैंक्शन दुनिया पे नहीं, दिमाग पे लगाओ। तुम्हारा जो दिमाग चलता है वो सैंक्शन वाला दिमाग है, दुनिया पे कैसे सैंक्शन लगाओगे? और जिस पे सैंक्शन लगाते हो वो थैंक यू बोलता है आपको, अमेरिका को। कोई भी देश होगा, अभी भारतीय, मैं एनालिस्ट को सुन रहा था, बोलते ब्रिंग इट ऑन, लेकर आओ, सैंक्शन लगाओ हमारे सिर पे, विल बी सो हैप्पी। ईरान पे लगाया, अब ईरान पीट रहा है। रशिया पे लगाया, रशिया ने पीट रहा है। 98 में भारत पे लगाया था, भारत ने पीटा। और लगाओ सैंक्शंस। तो इट्स ए कंप्लीट रीसेट हो रहा है, वर्ल्ड वाइड रीसेट हो रहा है। और ये युद्ध दिखा रहा है कि वेस्ट के पास अब दांत बचे नहीं है। जो मूवी में माचोनेस दिखाते हैं वो मूवी तक ही है, रियलिटी में नहीं है। अभी मैं देखूंगा मैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स कैसे विड्रॉ होते हैं, आई विल सी दैट। मुझे कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं है, मैं लॉजिकल प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ कि आप बिना सप्लाई चेन के कितना सस्टेन करोगे जब आपके पास बेसिस ही नहीं बचे। क्या भारत में जाके भरोगे? फिर आप डरोगे कि भारत स्पाई कर लेगा आपकी टेक्नोलॉजी, जैसे F-35 को कर लिया भारत ने। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग, और इसको सही तरह से देखने की आवश्यकता है। ये कलयुग का वो पीस पीरियड है जहाँ पे सनातन धर्म बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। तो इस समय हमारा उद्देश्य है, भारत का उद्देश्य है कि भाई हम शांति से कोने बैठे हुए, हमारे ऊपर मत आना, हम सब कुछ एक्टिव है। और हमारे वॉरशिप्स ईस्टर्न फ्रंट से वेस्टर्न फ्रंट की तरफ आ रहे हैं निगरानी रखने के लिए। आप अंदर मत घुसाना। भारतीय फोर्सेस आर रेडी फॉर द फॉल आउट। और ईरान ने गलती से भारत की तरफ फायर किया,
दैट विल बी द एंड। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो भारत के ऊपर उकसा सकता है पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान ने अगर ऐसा कुछ किया तो इट विल बी डबल। तो पाकिस्तान को चुप कराया जा रहा है, उसको बोला गया भाई तुम चुप रहना जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट ना खत्म हो। सीज फायर जैसे ही उसने अनाउंस किया, पीओके के लिए एक्शन शुरू हो गया। तो ये ट्रबल स्पॉट्स आर गोइंग टू वैनिश, क्योंकि ये सब वेस्ट ने क्रिएट किए थे। और वेस्ट ने इसीलिए क्रिएट किए गए थे ताकि वो इकोनॉमिक्स में आगे रहे दुनिया से। लेकिन आप इकोनॉमिक्स में कैसे आगे रहोगे अगर शांति नहीं होगी? बिना शांति के आप इकोनॉमिक्स में आगे नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। आप पहले से अनाउंस कर रहे हो, फिर आप उसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हो, ये कैसा सीज फायर है भाई? और आपको चाहिए सीज फायर ऑन योर टर्म्स, आप पहले अटैक करोगे, बोलेगा हम सीज फायर करेंगे। ऐसे तो नहीं चलता है दुनिया में। दुनिया बदल चुकी है। अमेरिकन को ये बहुत बुरी तरह समझ में आने वाला है यहाँ पे। हम लोग की तो सुनते नहीं है, हम लोग तो बोलते रहते हैं कि हमारी सुन लो, कभी कभी सुन लिया करो, बट नहीं, उनको सुननी है अपने 22 साल के लड़कों की जो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम पढ़ते, सबसे घटिया एजुकेशन सिस्टम। वो ऐसा लगता है प्रोपेगेंडा का सिखा रहे हैं। तो जब उस तरह का एजुकेशन होगा तो अब कहाँ तक सिखाएंगे, कहाँ तक सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? तो इट्स ए वेरी वेरी डिफरेंट वर्ल्ड दिखने वाली है थोड़े दिनों में। और भारत को बहुत सजग रहना पड़ेगा, भारतीय सेनाओं को तैयार रहना पड़ेगा किसी भी युद्ध के छिड़ने का। और ये बहुत अच्छा मौका है पीओके वापस लेने का। तो ऑपरेशन शुड बिगिन। सिंदूर तो भी खत्म हुआ नहीं, ये तो पॉज किया था इसके लिए, इस एक्शन के लिए। अब पाकिस्तान को बिजी किया जाएगा उस तरफ, और यहाँ पे भारत का एक्शन शुरू हो सकता है कभी भी। यही समय सही समय है, इससे न रहा वॉर। चलिए, आपको मजा आया होगा इस शो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।